वेलकम टू रफ्तार यादव व्लॉग गाइस। हैप्पी न्यू ईयर सभी भाइयों को, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो नए लोग देख रहे हैं। तो नया साल और हमने एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है जिसका नाम है वीडा V1 Pro। और ये आता है भाई हीरो की तरफ से, और 4-5 दिन हुए हैं मुझे अभी ख़रीदे हुए। और परफॉर्मेंस वाइज कैसा है ये मैं सब आपका रिव्यू बताऊँगा कि आप इसे ले सकते हो या नहीं ले सकते। हाल फिलहाल मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है चलाने के अंदर। मैंने और काफ़ी चीज़ों से कंपेयर किया है, ओला से कंपेयर किया, तो सारी देख के काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर देखी। उसके बाद मैंने एक फ़ाइनल डिसीजन लिया है कि हाँ, हम वीडा V1 Pro ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप देख सको तो ये प्रॉपर एक स्कूटी जैसा फील देता है, मतलब स्कूटर जैसा फील देता है। एक्टिवा के कंपैरिजन में अगर आप करो तो सेम इसका वेट सब कुछ सेम है। तो ये प्रॉपर एक फील देता है आपको। जैसे एथर है, एथर थोड़ी सी छोटी है। ओला है, ओला आपने देख रखा है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो हाल फिलहाल 1 साल हो गया है स्कूटी को आए हुए मार्केट में, तो वही सब देख के हमने ये ख़रीदा है। और अब मैं इसका रिव्यू प्रॉपर आपको दूंगा कि ये कैसा है। देख सकते हो आप, डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है। और हमने कलर भी काफ़ी माचो चूज़ किया है। ब्लैक कलर का कलर है इसका। ये ऑरेंज में आता है और ब्लू में आता है, रेड में आता है, और हाँ इसी कलर में आता है ये। बाकी हमने ब्लैक किया है। बाकी आप सब कमेंट्स में बताना कि स्कूटर कैसा लग रहा है देखने के अंदर, ठीक है। तो अगर हम फ्रंट में इसको देखें, फिलहाल अभी हमने इसके अंदर PPF भी करवा चुके हैं। ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हो, ये हम PPF करवा चुके हैं इसके अंदर, ये वाला। बाकी मैट वाली जगह पे मैंने नहीं करवाया है क्योंकि ब्लैक पे ज़्यादा स्क्रैचेस आने के चांसेस रहते हैं। तो अभी अगर हम इसकी चाबी दिखाना चाहें तो ये है कुछ इसकी चाबी, इस पर वीडा लिखा हुआ है। और ये जो चाबी है, इससे इसका बूट की जो बैटरी है, बैटरी का जो हम खोलते हैं, बैटरी खुलती है यहाँ से इस चाबी से। तो ये देखो, अगर ये बटन दबाएंगे पहला तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। अभी मैंने साउंड इसकी बंद कर रखी है। ये जो फीचर है ये आपका इस चीज़ के लिए है कि अगर पार्किंग में कहीं दूर खड़ी हो आपकी स्कूटी तो वो असिस्ट करने के लिए कि कहाँ खड़ी है। देन उसके बाद जो ये वाला बटन है, इससे हम डिग्गी खोल देंगे। ये इसकी डिग्गी खुल गई, सीट खुल जाएगी यहाँ से। पर इसमें एक चीज़ मुझे काफ़ी ख़राब लगी कि ये यहाँ से नहीं खुलती, ये यहाँ से खुलेगी। और आप इसकी सीट स्टोरेज देख सकते हो। ये एक स्टोरेज है, इसके नीचे बैटरी है। ये हमारा फुल साइज़ का एक हेलमेट इसके अंदर लगा हुआ है। अगर मैं इसको बाहर निकाल के दिखाऊं तो 2 डिग्गी है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हो। तो अभी ये देखो, फुल साइज़ हेलमेट एक आराम से इसके अंदर आ गया है। और अगर मैं आपको इसकी बैटरी दिखाना चाहूँ तो ये जो चाबी है इसको हम लगाएंगे इधर, ये खुल गई। ये इसकी बैटरी है। और ये कुछ हम ऐसे निकाल के और अपने साथ भी ले जा सकते हैं और घर में भी चार्ज कर सकते हैं। ये सबसे कूल फीचर लगा मुझे इसका कि आप बैटरी ले जाओ और अपने घर में जाके चार्ज करो। अगर आप सोसाइटी में रहते हो और नीचे नहीं है पार्किंग का आपके स्पेस, मतलब चार्जर आप नहीं लगा सकते, तो इसको सीधा आप अपने घर ले जाओ, दोनों बैटरियों को फुल चार्ज करो, अगले दिन प्लेस करो और अपना रेडी टू गो है ये स्कूटर। इसके अंदर हम ये जो पूरा प्लास्टिक का जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम यहाँ से खोल के और ये पूरा रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बैग लग सकता है। ये वीडा की आपको ऑफिशियल साइट पे दिख जाएगा कि वहाँ एक बैग भी आता है एसेसरीज़ के रूप में, वो आप इसमें प्लेस कर सकते हो और एक प्रॉपर टूरिंग के लिए बना सकते हो, जिसमें पीछे आपका सामान आ जाएगा, आगे आप बैठ के चला रहे हो। और एक टूरिंग पर्पज़ के लिए भी हम स्कूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? इसमें फ़ायदा क्या है? अगर आप किसी होटल में रुकते हो, होटल में रुकने के बाद अपनी बैटरी निकालो, रूम के अंदर ले जाओ, चार्ज करो, अगले दिन गुड टू गो। और मेन बात, अभी हम द्वारका में शूट कर रहे हैं, तो द्वारका में सेक्टर 11 में एक पेट्रोल पंप पे वीडा के 2 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगे हुए हैं जो फास्ट चार्जिंग है। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं, ये है आपका फास्ट चार्जर। तो ये 65 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है, ऑलमोस्ट 85-90% चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद जो इसकी एक्चुअल रेंज अभी निकल के आ रही है वो 105 किलोमीटर, अगर अकेला बंदा हो और इको मोड में चलाए तो 105-106 किलोमीटर चल जाता है। लेकिन अगर आप 2 बंदे बैठा के चला रहे हो इसके अंदर तो वही 85-90 तक आपकी रेंज आती है, जो कि गुड इनफ है। द्वारका के अंदर अगर मैं लोकल में इसे चलाने के लिए मैंने लिया है तो वो काफ़ी सफिशेंट रेंज है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सारे स्कूटरों से अच्छी लगी मुझे। ओला अगर हम लें, ओला अगर आप ज़्यादा कहीं दूर जाते हो तो उसकी रेंज हाँ इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है।
लेकिन हमें इतनी कोई रेंज का वो नहीं था, हमें चाहिए था बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर एक फील आनी चाहिए स्कूटर चलाने वाली, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके अंदर फ्रंट के अंदर हमें डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके अंदर ABS नहीं IBS टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि सेम ABS जैसा ही वर्क करता है। और पीछे की तरफ हमें इसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि ओला के अंदर दोनों डिस्क हैं, लेकिन इसके अंदर पीछे ड्रम ब्रेक देखने मिलते हैं। लेकिन मैंने ब्रेकिंग यूज़ करी है अच्छी, मतलब आप 70-75 पे भी चला रहे हो तो सही रुक जाती है आपकी स्कूटी, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो फिर अगर हम यहाँ आएँ तो ये इसका कुछ क्लस्टर, ये आप इसकी 7 इंच की टच स्क्रीन देख सकते हो। तो ये चाबी आपके पास होनी चाहिए, 1.5 से 2 मीटर की रेंज ये पकड़ लेता है। और यहाँ पे 2 बटन है, इससे आपकी जो बूट है वो खुल जाती है। इस बटन को दबाओगे तो ये हमारा स्टार्ट हो गया है। ऐसा कुछ इसका क्लस्टर आता है। जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर ब्रेक अप्लाई करने हैं, ये बटन दबाना है, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। फीचर्स के मामले में अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर चार्जिंग सिस्टम भी है। ये रहा इसका चार्जर, यहाँ से आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और इसके अंदर वीडा की जो ऐप है उससे आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप मैप वैप सब कुछ चला सकते हो। प्लस इसका सबसे बढ़िया फीचर मुझे क्या लगा, इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी है। इससे थोड़ी सी रेंज बढ़ जाती है। अगर आप 40 पे क्रूज़ लगा दो और कंसिस्टेंटली एक हाईवे पे चल रहे हो तो आपकी सही स्पीड निकल आती है, 100 से पार ही आपकी जाएगी हमेशा। देन उसके बाद ये किल स्विच है, इसे बंद कर देंगे, ये लिखा आ गया किल स्विच ऑन, इसे ऐसे कर देंगे किल स्विच ऑफ, ठीक है। फिर उसके अंदर ये आ जाता है SOS बटन। अगर आपकी स्कूटी खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या फिर गिर जाती है तो ऑटोमेटिकली इसमें जो आपने नंबर फीड कर रखा है अपनी ऐप में, उसके पास कॉल चला जाएगा और कॉल जाने के बाद उस इंसान को पता चल जाएगा कि आपकी स्कूटी की लोकेशन कहाँ है और आप कहाँ गिरे हो, तो आपको हेल्प मिल सकती है। देन ये मैंने आपको बताया क्रूज़ कंट्रोल है। क्रूज़ कंट्रोल दबाने के बाद जो ये बटन है सेट का, सेट अगर आप दबाओगे तो वहाँ सेट हो जाएगी। देन उसके बाद इससे प्लस करके स्पीड बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम इसका बैक गियर की देखें तो ये पार्क, हम ब्रेक दबा के पार्क दबा देंगे। मैं अभी आपको नीचे उतार के दिखाता हूँ स्कूटी को। हमारी स्कूटी ऑन हो चुकी है। नॉर्मल ब्रेक दबाया, बटन दबाया, ये स्टार्ट हो गई और ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। और ये इको मोड में ही प्रेफरेबल स्टार्ट होती है, और कोई मोड में अगर आपने स्पोर्ट्स मोड में लास्ट बंद करी है तो ये जो वापस स्टार्ट होगी ये इको मोड से ही होगी। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मेरी उंगली है यहाँ पे मोड्स हैं, ये देखो, ये मैंने एक बार प्रेस किया, राइड मोड लिखा आ गया। देन अगेन प्रेस किया, ये स्पोर्ट्स मोड लिखा आ गया, और अगेन मैंने प्रेस किया, ये कस्टम मोड आ गया। कस्टम मोड में आप ऐप से अपनी सेट कर सकते हो। जैसे अगर घर में बच्चे भी हैं, अगर हम उनको स्कूटी देते हैं तो हम इसकी रेंज सेट कर सकते हैं कि 30 से 40 किलोमीटर से आगे नहीं जाएगी, ये वहीं बंद हो जाएगी। देन उसके बाद हम स्पीड भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं कि 30 से ऊपर नहीं जाएगी स्पीड। और देन इसको अगर मैं रोकूं, अब ये बंद कैसे होगी, बंद होने का भी एक है, आपने स्टैंड लगाया, ऐसे स्कूटी खड़ी करी, यहाँ से जो आप देख रहे हो इसको यहाँ तक लाओ, ये देखो, ये ऐसे लाए और आपका ये हैंडल लॉक हो गया, ये आपका हैंडल लॉक हो गया। अब ये हैंडल भी लॉक हो चुका है। ये लाइट जलेगी कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद ये भी अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये इस स्कूटी का बहुत कूल फीचर लगा, बढ़िया लगा मुझे, स्क्रीन से ही बंद हो जाती है। बाकी अगर अगेन हम इसको स्टार्ट करें, ये बटन एक बार दबाया हमने, हैंडल खुल गया। अब हैंडल खोलने के बाद अगेन हमने एक बार बटन दबाया, ये स्टार्ट हो गई। देन उसके बाद जब ये खड़ी हुई है स्कूटी, जब ये टच स्क्रीन काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं काम करेगी। फिर आपको ये टॉगल यूज़ करने पड़ेंगे, आगे पीछे लेफ़्ट राइट, ये ओके का बटन है। ये जो रेड बटन देख रहे हो ये पार्किंग का है, आपके चारों इंडिकेटर जलने लग जाते हैं इसके अंदर। देन उसके बाद ये हाई बीम एंड लो बीम, ये इसका हॉर्न है, ये इसके इंडिकेटर है। राइट दबाओगे राइट का देगा, बीच में प्रेस कर दोगे बंद हो जाएगा। कि जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी सही लगी मुझे। अब मैंने इसे यहाँ से बंद कर दिया, ये स्टैंड लगा दिया, हटा दिया। देन उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे। ये ब्राइटनेस है, ये मैंने ऑटो भी बंद कर रखी है, एकदम लो पे कर रखी है, ये इसकी फुल ब्राइटनेस। और अगर आप इसे ऑटो पे कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो भी एटमॉस्फेयर बाहर रात होगी दिन होगा उस हिसाब से ये कर देगा।
ये हमने ऑटो बंद किया, ये फुल ब्राइटनेस हो गई। देन उसके बाद हम स्कूटी स्टार्ट करते हैं होम पे आगे। तो अब हम देखते हैं कि ये इको मोड में कितनी भाग जाएगी। ये देखो, तो इको मोड में 45 से ऊपर नहीं जाती है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं इसका ओला के साथ, एथर के साथ, जो इको मोड में इसका जो पिकअप है वो उन दोनों से बढ़िया है। ये भी एक रीज़न था कि एक नॉर्मल स्कूटी को हम इको मोड में ही चलाएंगे रेंज निकालने के लिए, तो उसमें थोड़ा अच्छा पिकअप हो जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये अब हम इसका राइड मोड ऑन करते हैं। ये राइड मोड हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या भागती है, कितनी भागती है। तो जैसे कि आप सबने देखा 68 ये राइड मोड में जाती है। और स्पोर्ट्स मोड हम इसका लगाएंगे तो स्पोर्ट्स मोड में ये जाती है 75, 80, 85 तक भी चली जाती है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच होना चाहिए। 75 तक आराम से चली जाती है, उसके बाद इसको स्ट्रेच थोड़ा ज़्यादा चाहिए कि ये अपनी स्पीड मेंटेन कर सके और बढ़ा सके। अभी हम इसका राइड मोड लगा के देखते हैं कि राइड मोड में ये कितना जाती है। ये राइड मोड हमने लगा दिया, राइड नहीं स्पोर्ट्स, राइड तो हम कर चुके हैं। ये स्पोर्ट्स मोड में अब देखते हैं। तो अभी की जैसे रेड लाइट आ गई तो ये 80 तक तो गई है, लेकिन ये मैंने 85 तक भगा रखी है, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट स्पीड है। हमें दिल्ली में इससे ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैं रेंज का बताऊं तो देखो, स्पोर्ट्स मोड में इसका हो गया 45 किलोमीटर की रेंज में चलेगी। देन कस्टम में 44। कस्टम में आप अपनी स्पीड को 90 तक टच करवा सकते हो अपनी ऐप में करके, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा सा लॉन्ग रूट चाहिए। देन उसके बाद अगर मैं इको में आया तो 69 मोड। बैटरी आप परसेंटेज देख सकते हो, दोनों में, एक में 61% चार्ज है, एक में 60% है। तो ये अपना कुछ ऐसा फाइनल रिव्यू। भागती मेरे हिसाब से सही है। पिकअप में ओला एथर से तेज है। टॉप स्पीड में ओला आगे चली जाएगी आपकी। तो टॉप स्पीड में ओला आगे चली जाएगी आपकी, और पिकअप में ये आगे चली जाएगी आपकी। तो हमें इतना कुछ भगाना तो है नहीं, हमें तो बेसिकली एक लुक चाहिए थे अच्छे, जो लुक मुझे मिल गए हैं। और दूसरा, मुझे कुछ खास भगाने का शौक़ नहीं है। गाने में सुनता नहीं राइड करते टाइम, वो अगर लगाना है तो आप अपने ईयरफोन्स लगा सकते हो। नेविगेशन, वो बाकी सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ओवरऑल मुझे एक गुड पैकेज लगा, एक वर्थ बाइंग है, आप खरीद सकते हो। टॉप स्पीड बाकी मैंने 80-85 तक भगाई हुई है, उससे ज़्यादा तो मैंने नहीं भगाई। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 155, 160 के करीब आपको पड़ जाएगी। और ऑफ़र्स जो हैं वो स्टेट बाय स्टेट वेरी होते रहते हैं। बाकी इस पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी इसके ऑफ़र चलते रहते हैं। तो जो मैंने ख़रीदी है उसको ये पड़ी है ऑलमोस्ट 155 कुछ की, और 19,500 इसके अंदर सब्सिडी आ जाएगा। कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल जाएगा 2,500 रुपये का, अगर वीडा की साइट पे वो आपकी जो कॉर्पोरेट की जो जॉब है वो लिस्टेड है। प्लस आपको एक्सचेंज बोनस मिल जाएगा। कोई भी पुरानी बाइक या स्कूटी लाते हो 5,000 उसके ऊपर एक्सचेंज बोनस मिल जाएगा, और जो उसकी वैल्यू होगी वो वहाँ पे डीलर पे आपको पता चल जाएगी। किसी के पास हीरो का कोई भी बाइक है, स्कूटी है,
लेकिन डायरेक्ट रिलेशन में भाई बहन पापा मम्मी के पास, इन सब में से किसी के पास, तो 7,500 का डिस्काउंट आपको अलग से मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी डील बन जाती है अगर ये सारे डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। तो ये एक वैल्यू फॉर मनी मैं कहता हूँ स्कूटर है। इस रेंज में काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। देन बिल्ड क्वालिटी, एक चीज़ इसकी और है, आप ये एलॉय देख सकते हो, बाहर की तरफ है, डबल साइड नहीं है ये, मतलब वैसी अच्छी लगती है काफ़ी देखने के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग रफ्तार यादव व्लॉग्स। शेयर करें, लाइक करें इस व्लॉग को। अगर किसी आपके दोस्त को लेनी हो तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्या उसे लेनी चाहिए या नहीं। अगला हम वीडियो लाएंगे ओला S1 Pro और इसका कंपैरिजन। उसमें हम आपको भगा के भी दिखाएंगे, उसके फीचर्स इसके फीचर्स कंपेयर करके बताएंगे कि दोनों में से कौन सी बढ़िया भागती है।